अभी कुछ एक दिन पहले हमारे भारत रत्न नानाजी देशमुख राष्ट्र ऋषि रहे, उनको भारत रत्न मिला हुआ है। कैसे संपर्क हुआ था आपका, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, बुंदेलखंड की जनता के लिए भी, और जो सतना, चित्रकूट और गोंडा में जहाँ पर भी नानाजी ने काम किया पूरे देश में, उन सब के लिए बहुत गौरव की बात है। खासकर हम सब लोग जो बुंदेलखंड में रह रहे हैं उनके लिए इसीलिए गौरव की बात है। सबसे ज़्यादा समय नानाजी ने चित्रकूट में दिया। प्रभु राम की तपस्थली को अपनी कर्मस्थली बनाकर उन्होंने वहाँ पर ग्रामीण विकास का काम किया है। और हमारी मुलाकात नानाजी से बहुत अच्छे ढंग से हुई थी। जब मैं चित्रकूट पढ़ाई करने के बाद चित्रकूट पहुँची तो नानाजी से हमारी मुलाकात हुई। तो नानाजी हमको कहते हैं ये भी लकड़ी है। मैं बहुत पतली दुबली थी। नानाजी को लगता था हर एक लड़की स्वस्थ होना चाहिए और अच्छा मन और अच्छे इससे उनको काम करना चाहिए। मैं थोड़ी पतली थी तो नानाजी ने मुझे कहा ये भी लकड़ी है। फिर नानाजी ने पूछा तुमने पढ़ाई क्या किया, तो हमने कहा हमने फूड्स एंड न्यूट्रिशन में एमएससी किया है। फिर नानाजी ने हमसे एक प्रश्न पूछा, होम साइंस से पढ़ाई किए हो तो होम का अर्थ क्या है। फिर ऐसे बातचीत में ही उन्होंने हमको कहा तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बस वो शब्द था जो हमको पूरा बदल दिया। फिर नानाजी को हमने नहीं छोड़ा और नानाजी अभी तक हम लोगों को नहीं छोड़े। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। ऐसे में नानाजी के एक तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया। और आपके बुंदेलखंड के जो भैया हैं आप लोगों के, उनके साथ उन्होंने चित्रकूट में शादी भी करवाया। मेरी 2 बेटियां हैं। ऐसा नानाजी के संपर्क में आना हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। भारत सरकार ने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया, इसके बारे में आप कितनी खुश हैं और क्या कहना चाहती हैं देशवासियों के लिए? हम लोग तो इतना खुश है, इतना खुश है। हम लोग तो भी चाहते हैं कि नानाजी एक बार नीचे आ जाए और हम सब लोग उनको पकड़ के झूमे, गाए, नाचे और उनके साथ आनंद की अनुभूति करें। हम लोग ग्रामवासियों की तरफ से, अपने सभी जो बुंदेलखंड की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार को और भारत सरकार के सभी मंत्री महोदय जी लोगों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह की जो खुशी है जो हम सब लोगों को दिया, बहुत अत्यंत प्रसन्न है। हम लोग कह नहीं सकते। आप लोग भी खुश हो, हम लोग भी खुश हैं। जी धन्यवाद। भारत रत्न परम सम्मानीय नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला, भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? देखिए, श्रेय तो है पूरा नानाजी का, कर्तृत्व नानाजी का, पूरा जो मेहनत है वो है ही। और जिन्होंने दिया भारत सरकार, उन सबका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी एवं महामहिम राष्ट्रपति जी और भारत सरकार का। लेकिन नानाजी को उनकी माँ पहले से ही छुटपन में ही चली गई थी, तो नानाजी को पाला, पोसा, बड़ा किया और ऐसे जानकारी मान्यवर नानाजी को मिला, वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मिला है। और पूरा श्रेय तो हमें लगता है, जिस घर में माँ यदि एक बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, श्रेय उनको जाता है। उसी तरह नानाजी का हमें लगता है, जिन्होंने उनको सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया और ऐसी जानकारी देकर समाज में उतारा ताकि समाज के हजारों लाखों लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। तो हमें लगता है, मैं छोटी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सभी महानुभावों को जाता है, जो नानाजी को, जिन्होंने प्रशिक्षण देकर इस तरह के काम में लगाकर भारत के एक रत्न के रूप में उनको ऊपर उठाया है। उस संस्था को भी हम लोग प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आपका गुनौर आगमन हुआ, हम गुनौर वासियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं अपने 2 शब्दों के माध्यम से? मैं तो गुनौर में अभी 2-3 घंटे से यहाँ पर हूँ। पहले भी मैं आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम प्रशिक्षण वगैरह यहाँ पर चलाए, सब कुछ करा, लेकिन आज का जो आनंद है वो परमानंद की अनुभूति हो रही है। जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम हो, भगवान जहाँ पे विराजमान हो रहे हो, भगवान की जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, वहाँ मातृशक्ति अपने भजन, कीर्तन, गायन कर रही हो, संत महात्माओं का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा हो और बाबा मौर्य जी जैसे व्यक्ति यहाँ पधार कर और लोगों को उत्साहित करने वाले हो, ये सब देखकर तो गुनौर में तो लगता है गुणों का खान है, ये खदान है। यहाँ पे गुण तो बहुत है और जितने लोगों को मैं मिली हूँ
सब अपने आप में एक अनोखा है, सबके पास अलग अलग जानकारी है। उन सब से मिलकर हमें लगा हमको बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। जी धन्यवाद।